हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीज़। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जनरली हमारा जो हिस्ट्री का वीडियो है वो आज शाम से लाइव हो जाएगा। तो हिस्ट्री की वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री को कैसे याद करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हिस्ट्री हम पढ़ तो लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन वो याद नहीं होता। ठीक है। दूसरा एक इशू ये है कि जो हमने पहले थंबनेल में वीडियो दिखाया उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है, कैसे लर्न किया जाए, क्या मैं भी गधों की तरह रटता हूँ हिस्ट्री। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो हिस्ट्री जो है ये एक स्टोरी है। ठीक है, इसके नाम में ही आप देख लो क्या है, हिज स्टोरी। ठीक है, ही एंड स्टोरी। तो जस्ट एक स्टोरी है ये कोई ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, फॉर्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ हिस्ट्री को याद करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज लाना पड़ेगा। और मैं क्या करता हूँ हिस्ट्री याद करने के लिए, मैं भी गधों की तरह रटता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हिस्ट्री में रटने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है डेट्स। और दूसरा कोई भी चीज़ हिस्ट्री में रटने वाली है ही नहीं। आपको क्या करना है, बस स्टोरी। अगर मेरी क्लास चल रही है यूट्यूब पे, जस्ट ईयरफोन लगाना है, ईयरफोन नहीं लगाना है तो आराम से बैठ के सिर्फ उस स्टोरी को सुनते जाओ कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। कहानी की तरह, जैसे मूवी में कहानी देख रहे हो, उस कहानी की तरह देखते चले जाओ, सुनते चले जाओ। और वो सुनने के बाद सारी जो स्टोरी है उसे एक साथ एक ही धागे में पिरोते चले जाओगे, वो माला बन जाएगी। माला बनाने के लिए ये चाहिए ना, बहुत सारे मोतियों को हम क्या करते हैं, एक धागे में डालते रहते हैं। और जब हम धागे में डालते रहते हैं, वही धागा फिर क्या हो जाता है, मोतियों से माला बन जाती है। ठीक वैसे ही हिस्ट्री है। हमें छोटे छोटे इंसिडेंट्स को क्या करना है, सुनना है, कहानी की तरह सुनते रहना है, और उस कहानी को फिर एक धागे में पिरो के उसे माला बना देना है। यही क्या है, हमारी हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे याद ही मत करो, सिर्फ स्टोरी को सुनो और इसे क्या करते जाओ, रिलेट करते जाओ। और सिर्फ याद करने वाली एक ही चीज़ है, वो डेट्स को आप थोड़ा सा देख लो, याद कर लो, रट लो। और डेट याद कर लिया, हो गया तुम्हारा शॉर्टेड। ठीक है। और कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे इशू पे। दूसरा इशू क्या है, ये अवॉइड देम। ठीक है, पहले मैंने क्या लिख दिया, अवॉइड देम। ये एक मिथ है। ठीक है, ये सिर्फ क्या करा, अपना कोर्स बेचा जा रहा है आपको, आपसे अपना काम बनाया जा रहा है। ठीक है, कि कुछ नहीं पढ़ा, एक महीने में हाउ टू स्कोर 95%। क्या पागल समझ के रखा है? एक महीने में 95%? फिर जो बच्चा एक साल से स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल का टीचर उसे पढ़ा रहा है, वो पागल है फिर? हाँ, हो सकता है, ये पॉसिबल है? एक महीने में आदमी सिलेबस नहीं कवर करा पाता। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक सब्जेक्ट एसएसटी में तुम्हें 4 दिन से इकोनॉमिक्स पढ़ाया, 4 चैप्टर। अब मुझे करीब 5 से 10 दिन चाहिए हिस्ट्री कवर कराने के लिए, और एक महीने में क्या है, ये 95% हो जाएगा स्कोर। आप तो बहुत बड़े यूट्यूब चैनल हो, बहुत बड़े फाउंडेशन हो, जब आप ऐसी वीडियो देखोगे तो आपको क्या कर, उनका काम बन जाएगा, उन्हें अपना कोर्स बेचना है। ठीक है, लेकिन फंसोगे तो आप। अगर मान लो कि मैंने ये इनका जो भी स्ट्रैटेजी है वो फॉलो कर लिया, ठीक है, एक महीने में मैंने क्या कर लिया, इन्होंने जो बनाया पावरफुल स्ट्रैटेजी, जितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी बनानी थी वो मैंने देख ली। ठीक है, अब क्या कोई गारंटी है कि मेरा 95% आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। किसी भी चैलेंज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पावरफुल स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सीबीएसई का पेपर ही मिल गया है, टॉप सीक्रेट। ये सब मिथ है। इन सब के चक्कर में पड़ोगे। जो एक महीने बचा है, अगर जो कुछ नहीं पढ़ा है उसे सिंपल एक ही काम करना है कि कैसे करके ट्राई करना है कि 30-40% आ जाए और वो पास हो जाए। ठीक है, बाकी जो एक साल से पढ़ रहा है उसके साथ आप कॉम्पीट नहीं कर सकते। 95% आप एक महीने में नहीं ला सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं। बस इतना ही कहना था। और शाम को 4 बजे से आपके हिस्ट्री के क्लास जो नेशनलिज्म इन यूरोप है वो क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। और मैं फिर से दोबारा कहूँगा, अवॉइड देम। ऐसी वीडियोस को अवॉइड करो, क्योंकि अगर जब आप सक्सेसफुल होते हो, आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो सब कुछ अच्छा दिखता है। अगर रिज़ल्ट ख़राब आता है तो अच्छी चीज़ें भी बुरी लगने लगती है। अगर इस वजह से, इस वीडियो की वजह से, इस स्ट्रैटेजी की वजह से अगर तुम्हारा
जो रिज़ल्ट है वो ख़राब होता है तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे ध्यान दो। सक्सेसफुल होने के बाद सब कहेंगे मेरा स्टूडेंट है, मैंने पढ़ाया, ये किया वो किया, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, सब भले किसी का भी कोर्स खरीद कर लो, ये वाले फाउंडेशन का वो वाले फाउंडेशन का, कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल में तुम्हारा टीचर पागल नहीं है कि 1 साल से पढ़ा रहा है और तुम्हें लग रहा है कि 1 महीना ये पढ़ा देंगे तो हम पास हो जाएंगे। नहीं, इनको तो एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस भी नहीं है स्कूल में पढ़ाने का। बोर्ड कैसे कॉपी चेक करता है, बोर्ड का पैटर्न क्या है। मान लेते हैं किसी, अब आप बहुत बड़े यूट्यूब चैनल, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, आपको एक्सपीरियंस होगा, लेकिन फिर इन्हें देखिए, इनका क्या है, क्या पता होगा इन्हें एकेडमिक्स के बारे में? कौन जानता है? नहीं, तो ये सब मिथ है, इसे फॉलो करने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जो बचा कुचा तुम्हारे पास नॉलेज होगा वो भी चला जाएगा और पास होने के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है 10th-12th दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि मैं 10th को पढ़ाता हूँ तो सिर्फ 10th की, नहीं, ऐसे वीडियो तुम्हें 12th के लिए भी मिल जाएंगे। तो इनसे दूर रहना है पहले, और सिर्फ जो भी सिलेबस हो गया है उसे रिवाइज करते जाना, अपना मार्क्स सिक्योर करके चलना है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। और याद रखना, सबको अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर देना, क्योंकि आज शाम 4 बजे से हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है आपका, नेशनलिज्म इन यूरोप, वो लाइव हो जाएगा और उसे आप देखते रहिएगा। थैंक यू।